हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का 9th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आज इसके आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आपको गिवन है कि इन एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी intersect each other at point P, then show that AEP is similar to CDP, ABD similar to CBE, AEP similar to ADB and PDC similar to BEC। चलो यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है। मुझे बोला गया है कि AD एंड CE एल्टीट्यूड है, मतलब यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है इसके लिए। चलो एक एक करके प्रूफ करते हैं। सबसे पहले केस के लिए बात करते हैं। तो फॉर ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP की बात करता हूँ। चलो AEP मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया, देखिए, और CDP मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया। चलो इस दोनों में सिमिलरिटी बतानी है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, देखिए। और एंगल E इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल D, 90 डिग्री हो जाएगा ये तो। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDP से। ठीक है, समझ में आ जाएगा कैसे करना है। चलिए वैसे ही सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं। अब सेकंड ट्रायंगल है मेरे पास फॉर ट्रायंगल ABD एंड जो दूसरा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल लिया है CBE लिया है। चलो इसमें बात करता हूँ कौन कौन से ट्रायंगल है मेरे पास। तो पहला जो ट्रायंगल है मेरे पास वो है ये वाला ट्रायंगल, देखिए हाईलाइट कर रहे हैं इसे कि ABD ट्रायंगल। ABD मतलब ये पूरा ट्रायंगल, देखिए ये रेड वाला पार्ट जो हम हाईलाइट कर रहे हैं पूरा, ये हो जाएगा ADB ट्रायंगल पूरा। और उसके बाद तो ये हो जाएगा मेरा पूरा ट्रायंगल। अब उसमें दूसरा ट्रायंगल जो बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल कौन सा है, वो देखिए ये रेड वाला पार्ट जो मैंने हाईलाइट कर लिया वो मेरा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ABD ट्रायंगल हो गया ये। चलिए पूरा। अब उसमें जो दूसरा ट्रायंगल बोला है वो कौन सा है, देखिए। तो उसमें जो ट्रायंगल बोला है CBE ट्रायंगल, मतलब कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ब्लू पार्ट वाला है। ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा CBE ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल CBE। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कि जैसे कि मैंने CBE ट्रायंगल लेने वाला था, तो मैंने जैसे ये ट्रायंगल की बात की CBE की, तो क्या कॉमन आ गया पहले वो देखो, उसके बाद आप बता सकते हो कि क्या होने वाला है। तो देखो रेड पार्ट और ब्लू पार्ट में B और कॉमन है, मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लिखना चाहते हो कि दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। और एंगल E, यहाँ पे एंगल D है तो यहाँ पे एंगल E होगा, वो क्या होगा, 90 हो गया, देखिए। सो अगेन यू कैन से कि बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CBE से। तो ये एक प्रूफ हो जाएगा आपका डायरेक्टली। चलिए थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में बोला गया है फॉर ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, AEP और ADB। चलो AEP कौन सा ट्रायंगल है अगर मैं देखना चाहूंगा तो AEP मतलब ये ट्रायंगल है, देखिए AEP, ये जो ट्रायंगल आ गया ब्लू कलर वाला आप देख रहे हो वो ट्रायंगल हो गया AEP। और जो दूसरा ट्रायंगल मुझे बोला गया है वो कौन सा है, देखिए। तो दूसरा बोला गया ट्रायंगल ADB। तो ADB मतलब ये पूरा ट्रायंगल यहाँ से लेके ये देखिए ये जो रेड वाला पार्ट आया ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन कॉमन क्या है वो देखोगे तो A एंगल कॉमन आ रहा है सब में। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A कॉमन। तो यू कैन राइट कि दैट एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल A कॉमन। और अगेन यू कैन से कि एंगल AEP में E90 है तो यहाँ पे D90 होगा। तो अगेन यू कैन से कि बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया कि ट्रायंगल AEP सिमिलर टू हो जाएगा ट्रायंगल ADB हो जाएगा। और फोर्थ वाला केस देख लेते हैं। तो फोर्थ वाले केस में देखो क्या बोला गया है, फॉर ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। चलो PDC कौन सा होगा, तो PDC मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल है BEC। तो BEC मतलब ये पूरा ट्रायंगल हो गया, देखिए। तो कॉमन कौन सा आ रहा है, एंगल C आ रहा है कॉमन, देखिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये C हो जाएगा। तो अगेन यू कैन से एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये हो गया कॉमन।
और PDC में D एंगल 90 है, तो BEC में E एंगल क्या है 90। तो अगेन यू कैन से बाय एंगल ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। तो इस तरीके से आप ये सिमिलरिटी को इजीली प्रूव कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, तो हमें इस क्वेश्चन में पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे। मुझे बोला गया E इज इन अ साइड ऑफ AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पे एक तो मेरे पास है एक पैरेललोग्राम, सपोज कि ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, ये है A, ये है B, ये है C और D। अब AD को मैंने प्रोड्यूस किया, मतलब यहाँ तक एक्सटेंड किया, और यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल गया E। देन ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। अब BE को जब मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, F पे। तो नाउ यू हैव टू शो दैट कि दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB होगा। तो ABE सिमिलर टू CFB होगा, ये मुझे यहाँ पे प्रूव करके बताना है। चलिए तो बताते हैं कैसे करना है। इसके लिए देखिए, सिमिलरिटी आप प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो इजीली एकदम, बस आपको देखना है कि वो कैसे मिलने वाला है। चलो तो सिमिलरिटी बताने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले मैं लिख सकता हूं कि फॉर ट्रायंगल, मतलब फॉर पैरेललोग्राम ABCD, यू कैन से जो AD है वो पैरेलल होगा किससे, BC से। अब ये AE भी तो AD पे ही बनता है, मतलब AE लाइन सेम ही BD पे से जाएगी, AD पे से, तो AE पैरेलल टू B क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों ट्रायंगल ले लेता हूं कि फॉर ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB ले रहा हूं, अभी तो मैंने नॉर्मल लिया है, बाद में सिमिलरिटी लिखूंगा उसके लिए। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं कि एंगल A इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल C होगा। यहाँ पे आ जाएगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे देखो कि दैट एंगल BEA, दूसरा मैं ले रहा हूं एंगल BEA, मतलब कि ये एंगल तो वो इक्वल हो जाएगा एंगल CBF से। ये क्या हो जाएगा अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो कौन से पैरेलल के लिए, BC पैरेलल टू AE के लिए। BC पैरेलल टू क्या हो जाएगा, E के लिए क्या बन जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगेन यू कैन से बाय एंगल क्राइटेरिया यू कैन से ट्रायंगल, आपको लेना है कौन सा, ABE ट्रायंगल, तो ABE इज सिमिलर टू, चलो A के साथ C आना चाहिए, पहले तो C आएगा, फिर E के साथ B है, मतलब वो लास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, CFB। तो सिमिलरिटी को एकदम इजीली इस तरीके से यहाँ पे आप प्रूफ कर पाओगे बाय एंगल क्राइटेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है फिगर नंबर 6.39 कि दैट ABC and MP are two right angle triangles, angle BA and M respectively, then prove that ABC similar to AMP and CA over PA equals to BC over MP। अब इसे भी आप एकदम इजीली प्रूव कर सकते हो, एंगल A कॉमन ले लो, एंगल P इक्वल्स टू एंगल B कर दो, तो एंगल से वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ट्राई कर लीजिएगा, एकदम इजी वर्क है करने के लिए, आप इजीली इसे प्रूफ कर पाओगे। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें हम कैसे करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चलो यहाँ पे भी डायग्राम नहीं है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे इसे प्रूफ करना है। चलो मुझे बोला गया CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB and EFGGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG, then show and ABC is similar to FEG है, तो show that करो कि GH CD over GH equals to AC over FG होगा, फिर DC भी similar to HGE है, या DCA similar to क्या होगा, HGF है। चलो यहाँ पे पहले मेरे पास डायग्राम नहीं है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। सपोज कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, और दूसरा ट्राइंगल जो मैं बना रहा हूँ वो मेरे पास है EF और G। सिमिलरिटी इसलिए मैंने लिखा है। चलो ACB का बाइसेक्टर क्या है, CD, मतलब एंगल बाइसेक्टर की वन है CD, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। और वैसे ही GH है, वो G का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये मुझे यहाँ पे गिवन है। चलिए मुझे शो क्या करना है यहाँ पे कि CD ओवर GH होना चाहिए, प्रूव दैट में। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ फर्स्ट केस के लिए, सो फॉर, पहले तो मैं ये लिख दूँ फॉर ट्राइंगल ABC
सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए, पहले तो इस केस के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल F होना चाहिए, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल E होना चाहिए, और एंगल C इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एंगल G। और सिमिलरली प्रोपोर्शन भी होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी हम लिख सकते हैं कि ए बी ओवर FE इक्वल्स टू आप लिख सकते हो BC ओवर EG इज इक्वल्स टू AC ओवर FG। तो ये डेटा भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। चलो ये डेटा लिखने के बाद अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केस के लिए मैं लेता हूँ मेरे दो छोटे ट्राइंगल के फॉर ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल EGH। चलो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ कि एंगल A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FEG, सॉरी एक मिनट, मैंने नाम में थोड़ा गलती कर दिया था। यहाँ पे मैं F कर लूँगा और यहाँ पे क्या कर लूँगा, E कर लूँगा। चलो तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F गिवन है आपको, एंगल A इज इक्वल्स टू F, एंगल F क्या हो जाएगा, गिवन डेटा हो जाएगा। फिर एंगल C इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, एंगल G होता है, तो उसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा, उसका हाफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल। देयरफॉर यू कैन से कि दैट एंगल ACD वो भी सिमिलर हो जाए, इक्वल हो जाएगा किससे, एंगल FGEH से। सो यू कैन से डायरेक्टली कि बाय एंगल क्राइटेरिया दैट ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH। चलो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल। तो अगर मैंने यहाँ पे CD लिया है तो वहाँ पे मैं लूँगा GH, और अगर यहाँ पे मैंने AC लिया है तो यहाँ पे लूँगा मैं FG। तो पहला पार्ट एकदम प्रूफ हो गया, एकदम इजीली। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, देखिए कि DCB, तो फॉर ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल एंड ट्राइंगल HGE। चलो DCB और HGE को मैं लिख सकता हूँ पहले तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E है, ये भी गिवन था। तो वैसे ही मैं लिख सकता हूँ कि हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हाफ ऑफ एंगल G मिल जाएगा। तो यहाँ पे उस एंगल को मैं बना देता हूँ एंगल DCB, और यहाँ पे वो एंगल हो जाएगा एंगल HGE हो जाएगा। तो अगेन बाय एंगल यू कैन से ट्राइंगल DCB सिमिलर हो जाएगा किससे, ट्राइंगल HGE से। अब बात आती है थर्ड की। तो थर्ड में देखो कि फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट रिजल्ट से मैंने क्या प्रूफ किया था कि ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू क्या होगा, ट्राइंगल FGH होगा। तो ACD को अगर मैं चेंज करूं, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DCA, तो D के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, H, C के साथ तो G है, और ये क्या हो जाना चाहिए, F। तो देखिए प्रूफ हो गया, DCA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HGF। तो उसके लिए आपको अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आपको आइडिया होगा कि इसमें कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पे दिया गया है। इसमें बोला गया है कि इन फिगर 6.40 E इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC प्रोड्यूस्ड to an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC। तो मुझे प्रूव करना है कि ABD सिमिलर टू क्या होगा, ECF होगा। ABC सिमिलर टू क्या होगा, ECF होगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फॉर ट्राइंगल ABC आप लिख सकते हो कि AB इज इक्वल्स टू AC है। सो देयरफॉर यू कैन से कि दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू होगा एंगल ACB हो सकता है, या तो अगर मुझे इसे लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACE। क्यों, अब क्योंकि BD भी इस लाइन में और CE भी इस लाइन में, तो ये मिल जाएगा मेरा पहला रिजल्ट। और मैं लिख सकता हूँ कि एंगल, चलो ये हो गया। तो अब मैं लेता हूँ जो मुझे प्रूफ करना है इसके लिए, देखो तो फॉर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। नाउ सबसे पहले लिख सकता हूं कि एंगल ABD
ACE जो था मेरे पास ACE, उसे मैं FCE भी लिख सकता था क्योंकि F भी उस लाइन में ही आ रहा है। तो ABD इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल FCE लिख सकता हूं मैं। चलो ये हो गया। और एंगल D और इक्वल्स टू यहाँ पे एंगल F क्या होगा 90, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट। तो अगेन यू कैन से डायरेक्टली कि दैट बाय एंगल क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो यू कैन से ट्राइंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। तो ये आप एकदम इजीली प्रूफ कर पाओगे। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करने वाले हैं। एकदम इजी तरीके से ये सब प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं थोड़े, उसका डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।